अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 करेंगे जिसमें हमारे जो फार्मूला यूज होंगे वो वॉल्यूम और लेंथ के दरमियान ताल्लुक है, के साथ है, डब्ल्यू यानी कि वेट और हाइट के दरमियान है, L1 ओवर L2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2। यानी कि इसकी जगह पर हम इनमें से कोई भी आ जाए उसको पुट करके वॉल्यूम में जो रेशो है वो फाइंड करेंगे। हमें रेशो दी गई है रेडियस में 3:4, 3:4 की रेशो दी गई है। तो हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम में रेशियो हमने फाइंड करनी है, वो कैसे आएगी? V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का क्यूब आएगा। तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 रेशियो R2 का क्यूब आएगा। V1 ओवर V2 थ्री की पावर 3 यानी कि 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27 और 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64। सो हमारे पास आ जाएगा V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 27 रेशियो 64। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट टेट्राहेड्रन जो है वो V1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, एंड सेकंड टेट्राहेड्रन जो है उसका V2 है। हमें इन दोनों के दरमियान रेशो दी गई है V1 रेशो V2 हमें दी गई है 8:27, 8:27 की जो साइज है, यानी कि L1 हमने फाइंड करना है एंड रेशो करनी है हमने L1 रेशो L2, ये हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। तो V1 जो है वो है हमारे पास 8, V2 है 27, L1 ओवर L2 का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इनका क्यूब रूट लेंगे। टेकिंग क्यूब रूट लेंगे तो ये 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3 का जब हम क्यूब रूट लेते हैं तो इधर भी L1 ओवर L2 क्यूब का क्यूब रूट, 8 को 4, 2 एंड 1। इसी तरह 27 को जब हम करते हैं 3 के साथ 9, 3 3 9, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 आता है हमारे पास। क्यूब रूट के साथ कट जाएंगे, ये 2 ओवर 3, ये भी क्यूब रूट के साथ कट जाएगा L1 ओवर L2। सो L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन V1 and volume of second cone V2। वॉल्यूम हमें गिवन है V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 64 रेशियो 125। हमने फाइंड करना है देयर हाइट्स। हमारे पास आएगा V1 ओवर
V2 H1 ओवर H2 का क्यूब। V1 की वैल्यू है 64 और V2 की 125, ये हमने फाइंड करना है। ये उसी तरह आएगा। 64 जो होता है ये 4 का क्यूब होता है और 125 जो होता है ये 5 का क्यूब होता है। ये उसी तरह क्यूब रूट लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट 4 ओवर 5 का क्यूब एंड H1 ओवर H2 का क्यूब। तो क्यूब रूट लेंगे, ये थर्ड रूट आ जाएगा इसका और इसका भी। ये 3 3 के साथ कट जाएगा, 4 ओवर 5 रह जाएगा और ये H1 ओवर H2 रह जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा H1 रेशो H2 इज इक्वल टू 4 रेशो 5। एरियाज के दरमियान हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब चूंकि हमारे पास H आ गया तो एरिया के लिए क्या होगा, जो हमने 9.2 में पढ़ा था A1 ओवर A2। तो चूंकि L1 LR और हाइट इक्वल है तो अब हमें हाइट दी गई है तो हम यहाँ पर हाइट लिखेंगे H1 ओवर H2। एरिया है तो एरिया का स्क्वायर होता है A1 ओवर A2 4 ओवर 5 का स्क्वायर। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 16 ओवर 25। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 16 रेशो 25। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट पार्ट हमें फिगर दी गई है। पर छोटी फिगर जो है वो उसका V1 हमने फाइंड करना है, बड़ी फिगर जो है V2 उसका दिया गया है। L1 भी मालूम है छोटी फिगर में और बड़ी फिगर में L2 भी मालूम है। तो हमने फाइंड करना है V2। हमारे पास फार्मूला है V1 ओवर V2 L1 ओवर L2 का क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम क्यूब में होता है, ये वाला फार्मूला हमने यूज किया है क्योंकि L R और H जो है वो सेम इक्वल होते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, V1 हमने फाइंड करना है, ये उसी तरह रहेगा। V2 हमें मालूम है 1536 इज इक्वल टू L1 भी दिया गया है और L2 भी दिया गया है। V1 इधर ही रहेगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 ओवर 16 का क्यूब मल्टीप्लाई 1536। हमारे पास V1 आ जाएगा 648 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारे पास V1 आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट हमें सिलेंडर दिए गए हैं दो, जो स्मॉल सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और उसकी हाइट हमें दी गई है 2.5 मीटर। इसी तरह जो बड़ा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम 171.5 क्यूबिक मीटर है, जबकि हाइट उसकी क्या है 8.75 मीटर। तो फार्मूला आएगा हमारे पास V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का क्यूब। क्योंकि अब क्या आ गया हमारे पास H1 वाला आ गया, तो यहां इसकी वैल्यू हमें गिवन है। V1 हमने फाइंड करना है, उसी तरह रहेगा। V2 की वैल्यू है 171.5 इज इक्वल टू H1 की वैल्यू है 2.5 ओवर 8.75 का क्यूब।
तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.5 का क्यूब मल्टीप्लाई 171.5, क्यूब अलग अलग ले लेंगे, 8.75 का क्यूब। तो V1 हमारे पास आ जाएगा, लिया तो 15.625 मल्टीप्लाई 171.5 तो 669.921 आएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करके 4 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड वाला पार्ट है, उसमें भी जो शेप्स दी गई हैं वो क्यूबाइड की दी गई है। तो एरिया ऑफ स्मॉल क्यूबाइड का हमें एरिया दिया गया है, उसको A2 है। इसी तरह लार्जर क्यूबाइड जो है वो A1 है, ये उसका एरिया दिया गया है। इस तरह वॉल्यूम भी दिया गया है, V2 हमें दिया गया है 729 क्यूबिक सेंटीमीटर, और लार्जर क्यूबाइड जो है उसका एरिया उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एरिया और वॉल्यूम का डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। हमें जो दो चीजें मालूम है वो एरिया की मालूम है। एरिया से हम क्या करेंगे, हम लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि लेंथ एरिया में भी यूज होती है और वॉल्यूम में भी यूज होती है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, टू फाइंड L1 ratio L2 we use A1 over A2 is equal to L1 over L2 का स्क्वायर। एरिया में ये स्क्वायर होता है। पहले ये फाइंड करेंगे, यहां से फिर हमें ये वॉल्यूम निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि ना तो हमारे पास लेंथ मालूम है और एक वॉल्यूम भी मालूम नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले हमें इन एरियाज में से लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो A1 हमें दिया गया है 392 over 162 is equal to L1 over L2 का स्क्वायर। ये जो है ये 2 पर कट जाता है, 2 1s are 2, 1 3 19, 2 9s are 18, 1 19 12, 2 6 are 12, 2 8s are 16 and 2 1s are 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास L1 over L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 over 81। तो यहां हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास आ जाएगा L1 over L2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड 196 over 81 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट के साथ काट जाएगा, L1 over L2 और ये आ जाता है 14 over 9। नो अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम में हमारे पास फार्मूला लगेगा, V1 over V2 इज इक्वल टू L1 over L2 का क्यूब। तो V1 हमने फाइंड करना है, V2 हमें दिया गया है, V1 over 729 इज इक्वल टू 14 over 9 का क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू 14 का क्यूब होता है 2744 ओवर 9 का क्यूब होता है 729 मल्टीप्लाई ये वाला 729, ये 729 से काट जाएगा। तो V1 हमारे पास आ जाएगा 2744 क्यूबिक सेंटीमीटर रिक्वायर्ड जो थी हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला पार्ट है, हमें दी गई है दो सफेद, एक बड़ी और एक छोटी। वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सफेद, एक सफेद V1 का वॉल्यूम हमें दिया गया है जो छोटी है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो बड़ी सफेद है उसका वॉल्यूम है 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह जो स्मॉल सफेद है
बस सफेयर उसका रेडियस हमें मालूम करना है और जो बड़ी सफेयर है उसका रेडियस हमें दिया गया है। तो हम यूज करेंगे कौन सा, रेडियस वाला फार्मूला, ये वाला, एल की जगह पर आर आ गया। तो फार्मूला हमारे पास बनेगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का क्यूब। V1 हमें दिया गया है 64 और V2 दिया गया है 216 इज इक्वल टू R1 हमने मालूम करना है और R2 हमें दिया गया है 12 और इस सारे का है हमारे पास क्यूब। तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब रूट लेंगे इसके ऊपर 64 ओवर 216 का क्यूब रूट एंड R1 ओवर 12 के क्यूब का क्यूब रूट। ये हमारे पास आ जाता है 4 का क्यूब और ये हमारे पास आ जाता है 6 का क्यूब और साथ क्यूब रूट भी है। ये क्यूब रूट के साथ काटकर R1 ओवर 12 रह जाएगा। ये भी क्यूब रूट के साथ काट जाएंगे। 4 ओवर 6 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 12 इज इक्वल टू R1। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, R1 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। तो ये R1 हमने फाइंड करना था। L1 रेशो L2 हमें दी गई है, इसमें कितनी है 3:2। एरिया ऑफ लार्जर कोन वो हमें दिया गया है A1, क्योंकि लार्जर को हम A1 रखते हैं और स्मॉलर को A2 रखते हैं। एरिया ऑफ लार्जर कोन का दिया गया है A1 96 स्क्वायर मीटर। तो स्मॉलर कोन का एरिया हमने फाइंड करना है A2। ए वाला पार्ट है फाइंड एरिया ऑफ स्मॉल कोन। तो एरिया क्या क्या होता है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, A1 हमें दिया गया है 96 ओवर A2, L1 के जो हमें रेशो दी गई है वो दी गई है 3/2 का स्क्वायर। तो ये आएगा 96 A2 9/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 96 मल्टीप्लाई 4 9 मल्टीप्लाई A2। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। A2 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 4 ओवर 9। तो A2 हमारे पास आ जाएगा 384/9। A2 आएगा 42.67 मीटर। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन का हमें वॉल्यूम दिया गया है V2, क्योंकि स्मॉल को V2 रखा है। V2 हमें दिया गया है 240 क्यूबिक मीटर, 240 क्यूबिक मीटर। तो हमने V1 फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला लगेगा हमारे पास V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। V1 हमने फाइंड करना है ओवर V2 दिया गया है 240, L1 है हमारे पास 3/2 का क्यूब। तो
V1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 8 होता है। ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 240, तो V1 हमारे पास आ जाएगा 6480 बाई 8। तो इसको डिवाइड करेंगे 8 पर, तो 810 क्यूबिक मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पोल is 810 cubic meter। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू स्मॉलर, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर जो है वो h1 है, स्मॉलर सिलेंडर जो है वो h2 है। इनके दरमियान हमें गिवन में दिया गया है जो रेशियो है h1 रेशियो h2, ये हमें गिवन है, कितनी है 5:3। इसका हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, एरिया ऑफ लार्जर टैंक हमें दिया गया है, लार्जर टैंक का एरिया है A1, ये हमें गिवन है 250 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक A2 हमने फाइंड करना है। एरिया है L1 ओवर A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर, यहाँ हमें L की जगह पर H दिया गया है, लिहाजा H1 ओवर H2 का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, A1 हमें दिया गया है 250, A2 हमने फाइंड करना है, H1 हमें दिया गया है 5 और H2 हमें दिया गया है 3, इसका स्क्वायर है। तो 250 ओवर A2 ये आ जाएगा 25 ओवर 9, ये इधर नीचे लिखा हुआ है, लिहाजा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 250 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई 25, तो क्या आएगा, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 9 ओवर 25, तो A2 आ जाएगा हमारे पास 2250 ओवर 25। A2 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 25 पर, तो 90 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्मॉल सिलेंडर, एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक इज 90 स्क्वायर मीटर। और इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें इसका दिया गया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर टैंक, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक यानी कि V2 270 क्यूबिक मीटर, 270 क्यूबिक मीटर। तो फाइंड हमने करना है, फाइंड हमने करना है V1, फार्मूला आएगा हमारे पास इसका V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, V1 हमें फाइंड करना है और V2 हमें गिवन है 270
H1 और H2 भी गिवन है 5/3 का क्यूब। V1 इज इक्वल टू 5 का क्यूब होता है 125 और 3 का क्यूब होता है 27 मल्टीप्लाई 270। ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। V1 हमने फाइंड करना है। वन 25 मल्टीप्लाई 270 33,750 डिवाइडिंग बाय 27। तो डिवाइड करने से क्या आएगा 1250 क्यूबिक मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। Hence the volume of larger tank is 1250 cubic meter।